नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं आपके 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया। व्याख्या देखते हैं इसकी। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच 24 मार्च 1882 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। इनके सम्मान में हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। किसी भी पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, डेट और डॉक्टर का नाम, और दूसरा चीज इस बार की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके बीजिंग, नीदरलैंड, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। व्याख्या देखते हैं इसकी। इस बार की जो बैठक है वो जापान के टोक्यो में हुई है और चर्चा का मुद्दा क्या था? तो बढ़ते तनाव के समय कम जन्म दर, प्राकृतिक आपदाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों पर साझा आधार तलाशने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे वर्ष 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके राधा यादव, अरविंद अभियंता, आर के श्रीराम कुमार या कुंवर सिंह। तो अभी हाल ही में वर्ष 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार को मिला है। इनके बारे में कुछ देखते हैं। ये एक वायलिन वादक हैं। श्री राम कुमार 99वीं वार्षिक सम्मेलन और संगीत अकादमी के संगीत कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे और ये कार्यक्रम इस बार वर्ष 2025 के दिसंबर में होना स्टार्ट होगा। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि इस बार का नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है वो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब या तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है आपका केरल। यह आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी कि जिन बुजुर्गों को घर से हटा दिया जाता है, ओल्ड एज होम ग्रुप में भेज दिया जाता है, उनके लिए ये चीज ध्यान देंगी जाएंगी। इन नीतियों को लागू करना सरकार का जिम्मा होगा, जो पूरी तरह से बुजुर्गों का समर्थन करेंगी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? ऑप्शन है आपके चीन, जापान, भारत और इंग्लैंड। तो अभी कबड्डी विश्व कप 2025 जो है वो हमारा देश भारत जीत कर लाया है। इस बार का जो कबड्डी विश्व कप है वो हमारे इंग्लैंड में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। होस्टिंग कंट्री जो है हमारी इंग्लैंड है और इसमें भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीत हासिल की है और साथ ही किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है आपको कि विश्व कबड्डी कप 2025 इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। जीतने वाला जो देश है वो है हमारा भारत और किसको हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रंग दे गुलाल कार्यक्रम का आयोजन किस देश ने किया है? ऑप्शन है आपके कतर, दुबई, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रंग दे गुलाल कार्यक्रम दुबई ने आयोजित किया है। अब दुबई ने आयोजित किया है तो आगे देखा जाए। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा, दुबई के इंटरनेशनल आर्ट सेंटर ने इसका आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 24 भारतीय कलाकारों ने भाग लिया है और ये प्रदर्शनी भारत और यूएई के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम लोग। भारत यूरोपीय संघ की चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है?
ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, लंदन, वॉशिंगटन डीसी या मद्रास। तो अभी हाल ही में भारत यूरोपीय संघ की चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आइए इससे कुछ जुड़ी जानकारी समझते हैं। भारत की ओर से प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सचिव मुआन पुई बने हैं, यानी कि इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के जो सचिव हैं मुआन पुई, उन्होंने किया है। और यूरोप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो विदेश कार्रवाई सेवा के सुरक्षा और रक्षा नीति निदेशक मिसीज स्टेड जेक। दोनों पक्षों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ के जारी आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारतीय जीडीपी कितनी बढ़ी है? ऑप्शन है 70%, 80%, 105% या 110%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 105%। भारत की जीडीपी 10 वर्षों में दुगनी तेजी से बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुगनी तेजी से बढ़ी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल, ये आपको पॉइंट याद रखना है, इवन ये जो नंबर है ना, ये आंकड़े, इसको याद रखना है, हर एग्जाम में आएगा ये। इस साल 4.3 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी इस साल 4.3 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। और यहीं पर अमेरिका की जो जीडीपी है इस दशक में, पिछले दशक 2015 से 2025 के बीच मात्र 66% बढ़ी है। अगले क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के किस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है? ऑप्शन है आपके रजत जयंती, कांस्य जयंती, स्वर्ण जयंती या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम या समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, और ये सेशन बहुत लंबा नहीं होता है, आप सबको मैंने हर बार ये बात बताई है कि हर किसी के टाइम की वैल्यू है, तो कम समय में बढ़िया कंटेंट देना मेरा काम है और आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। तो यहाँ होता है हमारा सेशन खत्म, समाप्त। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और पर डे बेहतर कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।